ये ठीक है रुषा? हाँ सर, HBr के साथ रिएक्ट करवा। HBr हो गया खत्म, इसको मार्क कर दे, डब्ल्यू बॉन्ड कार्बन को मार्क कर ले, तो यहीं पे तुझे HBr ऐड करना है। हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ। HBr है तो हम Cl वो सब भी यूज कर सकते हैं। क्या क्या? जैसे आज ब्रोमाइड है वैसे हम Cl आयोडीन वो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस यस कर सकते हैं। HCl HBr HI एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक हेलो चाहिए होना ही चाहिए, बिकॉज रिएक्शन का नाम है हाइड्रोहेलोजिनेशन। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब एक हाइड्रो एक हैलो ग्रुप होना ही चाहिए। ये रिएक्शन के बाद मैं उस पर भी एक डेटा देता हूँ तुमको, उस पर भी डिटेल देता हूँ, ठीक है? तो वो भी थोड़ा सा आउट क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी ने आपको पूछा कि आयुष बता कि सबसे अच्छा रिएक्शन कौन सा वाला देगा, HBr देगा, HCl की HI, तो उस पर आयुष का क्या क्वेश्चन होगा, सॉरी आंसर होगा। और अगर किसी ने बोला कि मैंने HF क्यों बार बार यूज नहीं कर रहा हूँ HF, तो उसका भी रीजन मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा कि HF मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ। ओके, तो H मेरी मर्जी, तुषा ये रख, या Br यहाँ पे रख, या H यहाँ पे रख, या फिर यस H सर। यहाँ पे रख, या Br यहाँ पे रख। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसका कॉमन नेम बताओ, प्रोडक्ट का कॉमन नेम बताओ मुझे, प्रोडक्ट का कॉमन नेम। सेक हेक्साइल ब्रोमाइड। रॉन्ग है। तो सेक क्या है कॉमन नेम, क्या आएगा? सर सेक हेक्साइल ब्रोमाइड है। ब्यूटिलिन। नो हाँ नो सर, नो, सेक हेक्साइल ब्रोमाइड ही आएगा ना। कॉमन नेम प्रोडक्ट का रॉन्ग है। निमोनेल्स तुषार क्या है सर नो कॉमन नेम, सर नो कॉमन नेम। नो कॉमन नेम, शाबाश। व्हाई नो कॉमन सर नेम? बिकॉज सेकंड कार्बन पे है ही सर, सेकंड कार्बन पे नहीं है वो भी यार, इसके लिए शाबाश। हाँ दिस सर, कार्बन इज, सेकंड कार्बन। ये कार्बन सेकेंडरी तो है बट सेकेंड नहीं है, देयरफॉर नो कॉमन। क्लियर? नहीं सर, नहीं समझा सर, कैसा नो कॉमन नेम? तूने वीडियो देखा तुषार का? समझ गए। अश्विनी हाँ सर, देखा है। तुषार का वीडियो पूरा देखा है? हाँ अच्छे से नहीं देखा, वापस देख, तुझे वापस देखना पड़ेगा। सेकेंडरी कब यूज करते हैं, सेक कब यूज करते हैं? जब सेकेंडरी भी होता है, सेकेंड भी कार्बन होता है। सेकेंडरी। यहाँ पे सेकेंड नहीं है, खाली सेकेंडरी। अच्छा, मतलब सर सेकेंडरी भी होना चाहिए और सेकंड प्लेस पे भी होना चाहिए। क्या देखा है तूने वीडियो में? चलो आगे चलते हैं। नाउ आई टेल यू कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आई गिवन यू 4 एसिड्स, ठीक है? HF दे दूं, HCl, HBr, HI, ठीक है? इन चारों ये चारों एसिड है भाई, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, आप मुझे ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बता दो। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है इनमें से? कौन सा एसिड इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट? बताओ। ऑडियो पे टेल मी योर आंसर ऑन ऑडियो। सर HI। HCl। HCl, शाबाश, क्या बात। HI किसने बोला? HI भी मुझे सर आवाज आई। मैंने। नाम नाम? सर मोनाज। मुनार, मुनार, मुनार का कैमरा, हाँ ऑन ऑन। ओके, अब तरुण ने बोला HCl, करेक्ट। और बाकी लोग क्या बोलते हैं? बाकी लोग को ये याद पता नहीं है कि क्या है कि क्या नहीं है, को अंदाजा ही नहीं है। कुछ तो होगा ना आपके हिसाब से? HCl, HBr, HI, HF, कोई तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्रिस्टीना, व्हाट अबाउट यू? HBr। HCl। सर HF। HF, ओके, HF। क्रिस्टीना, which is strongest acid?
HCl. HCl. Very good. Okay, what about you, Parth? Parth, HCl. HCl. पार्थ कोई और ही थॉट में था ऐसे कुछ, तो और अचानक से उसको पूछ लिया गया, वो पार्थ ने देखा, उसने सोचा HCl ले लो, चलो बात खत्म करते हैं। अक्षत क्या बोलता है? सर HF. HF. ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं एक पहले स्टोरी बताता हूँ, पहले स्टोरी समझ लो, फिर वापस से आपको मौका दूंगा, आप सबको मौका दूंगा आंसर्स चेंज करने का। इफ यू वांट यू कैन स्टिल चेंज योर आंसर्स। स्टोरी के बीच में कोई नहीं बोलेगा, स्पेशली अश्विनी, ठीक है? पहले स्टोरी खत्म हो जाए, जब मैं बोलूंगा कि हाँ अब आंसर दो, तब आपको आंसर देना शुरू करना। बीच में मत चल जाना, रुक जाओ, मेरे को आ गया, क्योंकि फिर आपको आंसर चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। पहले आराम से सुन लो, फिर मुझे बताना। केस वन, अक्षर बैठा है फर्स्ट बेंच पे बैठा है, और उसने अपना मोबाइल फोन भी अपने बाजू में ही रखा है। केस टू, अक्षर बैठा है फर्स्ट बेंच पे और उसने अपना मोबाइल फोन रख दिया है सेवेंथ बेंच पे उसका मोबाइल फोन उसने रखा है। दोनों में से कौन से केस में अक्षत और उसके मोबाइल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है? सेकंड केस। सेकंड केस। वेल, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, करेक्ट। नेक्स्ट, दोनों में से कौन से केस में आसानी से अक्षत और उसके मोबाइल के बीच में जो प्यार है, जो बॉन्ड है, आराम से मैं तोड़ के चुरा के लेकर भाग सकता हूँ? सर वो भी सेकंड केस, करेक्ट है, सेकंड केस। वेरी गुड। सो सेकंड केस में दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और सेकंड में ही दोनों के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा, करेक्ट। देयरफॉर सेकंड में ही दोनों का जो बॉन्ड है आसानी से टूट जाए, करेक्ट है, दोनों का बॉन्ड आसानी से टूट जाए, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, एटॉमिक साइज किसका सबसे ज्यादा बड़ा है, फ्लोरीन का कि आयोडीन का? आयोडीन. आयोडीन, शाबाश। तो शायद फ्लोरीन का। आयोडीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, पीरियोडिक टेबल चेक करो। पीरियोडिक टेबल सबसे ऊपर कौन आता है? F, देन नीचे वाले में Cl, देन Br, देन I ना। तो फ्लोरीन सबसे चिंटू होता है, ये रहा फ्लोरीन, और बाजू में मैंने लिख दिया H, ये HF का डायग्राम। देन ये रहा HCl का डायग्राम, H उतना ही छोटा रहेगा, ठीक है, Cl थोड़ा बड़ा होता जाएगा, F से तो बड़ा ही है Cl। देन वापस H, देन Br, देन वापस से H, देन I, समझा? अब कौन से एटम्स के बीच में बॉन्ड सबसे बड़ा है? ये देखो, ये इतना छोटा है, सबके सेंटर से बॉन्ड बना रहा हूँ, सेंटर से। इस केस में बॉन्ड बड़ा है, H और I। H और I। H और I के बीच में सबसे ज्यादा बॉन्ड है ना। सो बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अक्षत और उसके मोबाइल में बॉन्ड लेंथ कब मैक्सिमम था? जब उसका मोबाइल 7वें बेंच पे था और अक्षत फर्स्ट बेंच पे था, तब बॉन्ड लेंथ दोनों के बीच में मैक्सिमम था। देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात अब अगर करूं तो बताओ, मैक्सिमम या मिनिमम? बॉन्ड स्ट्रेंथ सर मिनिमम। सर मिनिमम। क्या बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम। जब बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो मिनिमम होगा ना।
आपसे दूर कोई चीज है Yes, तो आप sir. कैसे रोक पाओगे? आपसे आसानी से वो आपसे अलग हो सकता है, आसानी से वो आपसे अलग हो जाएगा। तो ये बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, दैट मीन्स HI सबसे पहले ब्रेक होगा। और HF, अब बताओ HF क्या होगा, सबसे लास्ट है सबसे जल्दी? सर सबसे लास्ट. सबसे लास्ट सबसे फर्स्ट सबसे HI ब्रेक सबसे होगा। लास्ट वेरी गुड। सो हाँ, ये सर. जो है ये अपन बोलेंगे ब्रेक्स फर्स्ट, है ना, और ये जो है अपन बोलेंगे ब्रेक्स लास्ट, करेक्ट। और एसिड वो अच्छा होता है जो हमको आसानी से H दे दे। एसिड वही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा जो मैं ऐसे मांगू, मेरे को एक H चाहिए तो फटाक से H दे दे, ले जा। वरना दोस्ती किस काम का? अगर मैंने बोला कि आदर्श मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मैं आदर्श को बोलूंगा कि आदर्श मुझे 10 रुपए देगा क्या, मुझे बड़ा पाव खाना प्लीज यार। आदर्श बोलेगा कैसा है, मैं दे देता लेकिन आज मुझे 10 रुपए का मुझे भी बड़ा पाव खाना। तो मैं क्या बोलूं अभी, इतना देर लगाएगा तो मैं क्या जज करूंगा यार? आदर्श तो मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं, मेरा अच्छा फ्रेंड कौन है? जो हर दिन मुझे फ्री में बड़ा पाव खिलाए। आदर्श इज नॉट अ गुड फ्रेंड। फिर मैं पूछूंगा अभिषेक को, अभिषेक मुझे 10 रुपए देगा बड़ा पाव खाना। अभिषेक बोलेगा आपने बोला और मैंने दिया, ले लो जाओ एंजॉय, और चटनी भी खा लेना, चलो चटनी वो फ्री देगा, मेरा नाम बोला चटनी आपको फ्री में दे देगा। अभिषेक ने इमीडिएटली दे दिया 10 रुपए, इमीडिएटली। सो दैट इज हाउ HI विल ब्रेक, इमीडिएटली ब्रेक्स इनटू H and I। समझ में आया? फास्टेस्ट ब्रेक होगा। व्हाई? बिकॉज बॉन्ड लेंथ इतना बड़ा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम, बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम, ब्रेक इज इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट, देयरफॉर दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। समझ में आया? ये एसिडिटी ऑर्डर है, समझ में आया? ये कभी मत भूलना, 12वीं तक आपको काम आएगा। और 12वीं तक इसका यही एग्जांपल सेट करके बैठ जाना, अक्षत और उसके मोबाइल का एग्जांपल सेट करके बैठ जाना, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। रीजन वाई हम बोलते हैं HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जितने लोगों ने आंसर दिया कि HCl सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उन लोगों का आंसर क्यों HCl आया पता है? में अपन ने HCl बहुत बार सुना है, समझ गए? यही एक रीजन है, बिकॉज हमने स्कूल में बहुत बार HCl सुना है। स्कूल में HBr सुना है क्या? नहीं। HF सर फेमस है ना, नहीं, HI फेमस है। वैसे पूछा HF HCl HBr HI कौन सर फास्ट? सबसे लोएस्ट। तो अपन बोलेंगे HCl तो बहुत बार सुना है यार, HCl ही होगा। और HCl के नाम से हम तो डराया भी क्या है, HCl हाथ में डालना जल जाएगा, HCl इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, HF इज द वीकेस्ट, HF इज द वीकेस्ट एसिड। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये नोट डाउन करो जल्दी अपने बुक में। नेम क्या है सर, मतलब HF को क्या बोलते हैं केमिकल में? HCl को नाम बोल, HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, HBr का नाम बोल। हाइड्रोजन हाइड्रोब्रोमाइड ब्रोमाइड। हाइड्रोब्रोमाइड। HCl का नाम आता है तो HF का भी नाम आना चाहिए। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, तो में से एक नाम तू बोलेगा, तो वही उसी लॉजिक पे HF का नाम भी लेकर जा। हाइड्रोक्लोरिन एसिड, हाइड्रोक्लोरिन एसिड, आज का तेरा होमवर्क ही वो है। ठीक है चलो डन। हाइड्रोक्लोरिन एसिड। ये फटाफट नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, एसिमेट्रिकल पे लेकर चलता हूँ आपको, इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो सर इसको। स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ या वीकेस्ट हुआ? क्या बोल रहा है? सर HI स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ या वीकेस्ट हुआ? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। शुड आई राइट इट ओवर हियर? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। व्हाई स्ट्रॉन्गेस्ट? बिकॉज दैट एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट which donates me H easily। समझा? जो भी मुझे H डोनेट करेगा आसानी से, वही मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। समझ में आया? तो आज आपको अगर बेस्ट फ्रेंड चेक करना है तो आज तो हो ही जाए। आज जितने लोग भी सब अपना बोरीवली ब्रांच वाले सब लोग चेक करो आज आपका बेस्ट फ्रेंड कौन। लेक्चर खत्म होते ही बोलो बड़ा पाव के लिए मेरे को 20 रुपए दे रहा है क्या? नहीं 20 रुपए कोई नहीं देगा। 10 रुपए मांगो ना सर, सबसे मांगेंगे ना।
तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। जिसने आपको नहीं दिया आप उससे बात मत करना कल से, समझ लो वो आपके काम नहीं आएगा कभी। 10 रुपए नहीं दे रहा तो 100 रुपए क्या देगा, उससे बात करना बंद कर दो आप, समझे। और जो अपने आप को साबित करता है, फ्रेंडशिप डे आपने मना लिया ना ऑलरेडी, आज चेक करो फ्रेंडशिप डे में झूठा झूठा वो दूसरे से बैंड लेकर आपको बांध दिया फ्री में, आज चेक करो 10 रुपए मांग के, अगर देता है तो गुड, कल भी देगा तो बेटर, हमेशा देगा तो बेस्ट फ्रेंड है वो, खाली आ दिया तो गुड फ्रेंड है। जल्दी नोट करो फटाफट चलो। सर रोज रोज मांगेगा तो बेस्ट फ्रेंड भी सर चला जाएगा। नोट डाउन करो। लिख लिया सबने? शुड बी गो अहेड स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये समझ में आ गया। तो अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रो हेलोजिनेशन में हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो आपको उसका आंसर आसानी से आना चाहिए। ओके, 12:22 मींस 8 मिनट और बाकी। ओके, सो ए सिमेट्रिकल में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सिमेट्रिकली मैंने आज तक अभी तक कराया है, तो आई स्टे विद सिमेट्रिकल ओनली। मैं क्या करता हूँ कि आपको होमवर्क देना शुरू करता हूँ, आप होमवर्क नोट डाउन कर लो, कैसे करना है वो भी अच्छे से समझ लो। ठीक है, होमवर्क करना कैसे है, मेरा होमवर्क ऐसे होगा आपको कि सिंथेसाइज, हमने कितने रिएक्शंस किए बताओ?
Students, please tell me how many reactions are done now. अब तक हमने केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने पहला किया हाइड्रोजनेशन, देन हमने किया हेलोजिनेशन, देन हमने किया हाइड्रोहेलोजिनेशन, खाली सिमेट्रिकल वाले का किया है ना। तो जो भी अल्कीन मैं आप दे रहा हूँ, अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है, अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है तो उसके साथ आपके खाली दो रिएक्शंस आएंगे, हेलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन, है ना। हाइड्रोहेलोजिनेशन आएगा ही नहीं, बिकॉज हाइड्रोहेलोजिनेशन हमने खाली सिमेट्रिकल के लिए किया है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। सो गिव सिंथेसिस, पांचों मेथड से आपको सिंथेसिस करके दिखाना है। अगेन अगर सिमेट्रिकल नहीं रहा तो आपको थर्ड वाला रिएक्शन नहीं करना है। गिव सिंथेसिस एंड रिएक्शंस फॉर, तो आपका अल्कीन नंबर 1 होगा ब्यूट टू नेक्स्ट X3 ethene, fourth pro 1 next, fifth is but 1 sixth is X1, seventh is pent 1, eighth will be pent 2. ये 8 अल्कीन्स, आपको जितनी बार मैं होमवर्क दे रहा हूँ होपफुली आप प्रॉपर्ली इसको कर रहे हो। सर एक बार समझाना इसमें करना क्या है। इसमें करना क्या है? सो ब्यूटोइन तो क्या करेगा, ब्यूटोइन वी विल हैव टू सिंथेसाइज दिस। अभी लास्ट टाइम अपन ने यही किया ना होमवर्क, लास्ट टाइम हमने क्या होमवर्क करना क्या है वो पूछ रहा हूँ। होमवर्क में करना क्या है, वही मैं बता रहा हूँ। होमवर्क में करना क्या है कि लास्ट टाइम अपन ने क्या होमवर्क किया, जो भी मैंने अल्कीन का नाम दिया उसको अलग अलग मेथड से सिंथेसाइज किया, करेक्ट। इस बार भी यही करना, जो मैंने ब्यूटोइन दिया है उसको सारे मेथड यूज करके, पांचों मेथड यूज करके ब्यूटोइन हमको बनाना है। समझ में आ गया? देन रिएक्शंस में क्या करना है, एडिशन टाइप और एलिमिनेशन दोनों मिलके। हाँ सब कुछ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यानी सर प्रोडक्ट में ये आना चाहिए ना जो आपने दिया है। एडिशन क्या होना चाहिए? मतलब सर मैं कह रहा हूँ आपने जो ये नाम दिया है वो प्रोडक्ट में आना चाहिए ना। हाँ सिंथेसिस बोला मतलब प्रोडक्ट में आना चाहिए। एंड देन आपका वो पांच मेथड हो गया, फिर आपको रिएक्शंस भी करना है, तो इसको आप फिर रिएक्टेंट बना लो। ब्यूटोइन को रिएक्टेंट बना के उसका हाइड्रोजनेशन करो, हेलोजिनेशन करो, हाइड्रोहेलोजिनेशन करो। समझ में आया? तो रिएक्शंस भी करना है इसके साथ। तो जितने भी नाम मैंने दिए उनको बनाना भी है, प्रोडक्ट में भी लेकर आना है, फिर उनको एज अ रिएक्टेंट यूज करके आपको अभी जो अपन ने किया लास्ट 3 टाइप जो किया रिएक्शंस, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक NiPTPD वाला जो किया, फिर CCl4 वाला जो किया, और अभी जो HI HCl HBr HF नहीं सॉरी HI HCl HBr ये तीनों वाला जो किया, उनमें से कोई एक HCl या HBr या HI यूज करके कर ला। समझ गए सर? कौन नहीं हाँ समझा? सर, पूछ सर दोनों एक करना है, सीसल- सिंथेसिस रिएक्शन। हाँ वापस पूछो, मुझे आवाज क्लियर नहीं आई। सर सिस अल्केन करना है, ट्रांस अल्कीन वो वाला करना है, और कौन कौन सा? अरे सिसो ट्रांस तो सिंथेसिस में आ गया ना। हाँ तो सर वो भी करना है ना। अरे हाँ वो भी कर, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें ही कंफ्यूज हो जा रहे लिख हो। लिया। एक मिनट, किसको होमवर्क समझ में आया? सर मुझे ओके वेट वेट वेट, अक्षत को समझ में आया। अक्षत एक्सप्लेन कर मुझे, अक्षत एक्सप्लेन कर ब्यूटोइन का क्या करेगा आज होमवर्क। सर पहले तो ब्यूटोइन बनाना है हम लोग को सब मेथड से, मतलब हेलोजिनेशन, हाइड्रो, वो सब से, पांचों मेथड से जो आपने सिखाया है। बाद में सर उसके साथ रिएक्शन करना है, ब्यूटोइन का रिएक्शन करके हम लोग को सर अभी जो आपने तीनों सिखाया ना वो। अश्विन तू बता क्या करेगा होमवर्क में?
सर ऐसा अब मैं सर ऐसा रिएक्टेंट लूंगा जिसको रिएक्ट करूँ उस मेथड से, तो आंसर आना चाहिए ब्यूट टू इन। Very ऐसे good. फिर सबके साथ वही करूंगा। 5 मेथड करेगा, है ना? फिर रिएक्शंस क्या होगा? रिएक्शन में पहला रिएक्शन अपन कौन सा करेंगे? पांचों के पांचों मेथड सर वैसे ही करने के, वैसे ही करूंगा फिर। हाँ, वेरी गुड। रिएक्शन में क्या करेंगे? ब्यूट टू इन प्लस H2, ब्यूट टू इन प्लस Cl2। एरो पे म्यूट करें, माइक म्यूट कर ले। सॉरी सर, बाय मिस्टेकली। ब्यूट टू इन प्लस H2, एरो पे NiPDPD। देन ब्यूट टू इन प्लस Cl2, एरो पे CCl4। देन ब्यूट टू इन प्लस HI, किसी को भी H2 किसी को भी I दो। ये लास्ट 3 रिएक्शंस हमने आज अभी प्रोजेक्ट कर, तो ये आ जाएगा केमिकल रिएक्शंस में। और सिंथेसिस आपने लास्ट टाइम भी किया था। आज हमने और 2 सिंथेसिस किया जिसमें एक बनता है सिस, एक बनता है ट्रांस। तो आज वो 2 टाइप मिला दिया तो टोटल सिंथेसिस हो गया 5 और रिएक्शंस हो गए 3। बताओ अब किस किस को डाउट है? हाँ सर समझ गया। सबको समझ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, थैंकफुली आपको सबको समझ में आ गया। ठीक है, सो वी विल एंड देयर ओनली। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.